हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के जनवरी 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो में आर्थिकी तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला है अंतरराष्ट्रीय भारत ग्लोबल फोरम मध्य पूर्व एवं अफ्रीका 2023 कार्यक्रम। इसका आयोजन दुबई में किया गया। क्या नाम था? भारत ग्लोबल फोरम मध्य पूर्व एवं अफ्रीका 2023। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने क्रिस्टोफर लक्सन। यूपीपीएससी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पर क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास होगा अस्थायी रूप से बंद। दूतावास ने कहा कि राजनीतिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 के मानदंडों के आधार पर दूतावास को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक अफगानिस्तान में कोई वैध सरकार नहीं बन जाती। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह की अनुमति। थाईलैंड एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा देश बना जिसने समलैंगिक विवाह को अनुमति दी। विश्व के 34 देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है पारंपरिक एवं पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोगात्मक समझौता। यह समझौता आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच किया गया है। पारंपरिक व पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोगात्मक समझौता। अगला है WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन। भारत द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग के सम्मेलन की मेजबानी की गई। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023। भारतीय नौसेना का इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका विषय था हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। अगला है एपेक CEO शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया और इसका विषय था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक प्रशांत रिम में 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है जो एशिया प्रशांत में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। अगला है भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक। यह बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस और भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य। तो 95वां सदस्य कौन बना? चिली। ISA की संकल्पना 2015 में यानी COP21 में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से की गई थी। ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक। यह बैठक गांधीनगर में आयोजित की गई। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने बैठक की सह अध्यक्षता की। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद गांधीनगर में। ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन। इसका शीर्षक था मध्य पूर्व स्थिति पर असाधारण संयुक्त बैठक। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन। यह सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया। अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन सिडनी में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात में शिक्षा क्षेत्र में समझौता। यह समझौता अबू धाबी में संपन्न हुआ। 17वां रणनीतिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी ऊर्जा सम्मेलन। यह सम्मेलन बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। यह वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने की। ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों में उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मामलों के मंत्री पेन वोंग शामिल रहे। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023। यह महोत्सव इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के प्रमुख शॉपिंग स्थल कोटा कासाब्लांका मॉल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी। संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने चिकनगुनिया के लिए विश्व के पहले टीके जिसका नाम है IXCHIQ यानी IXCHIQ को मंजूरी दी। इस वैक्सीन को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वलनेवा ने तैयार किया है। स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण। भारतीय नौसेना और DRDO द्वारा नेवल एंटीशिप मिसाइल का सी किंग 42B द्वारा सफल परीक्षण किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण।
सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। उड़ीसा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया और इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है स्पेस एक्स का 29वां मिशन लॉन्च। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक और कार्गो मिशन CR-29 ड्रैगन को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। वुल्वा बैलिस्टिक मिसाइल, इसका परीक्षण रूस द्वारा किया गया। वुल्वा बैलिस्टिक मिसाइल। ब्राजील में अभूतपूर्व गर्मी की लहर। मिनास ग्रास क्षेत्र में अराकुआई का तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप। प्रशांत महासागर में जल के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान के ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के पास एक नया द्वीप उभरा है। ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आइसलैंड में आपातकाल। कहां पर? आइसलैंड में। ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आइसलैंड में आपातकाल। पेरू में आधे से अधिक ग्लेशियर नष्ट। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आइसलैंड में आपातकाल लगाया गया। अगला है रिपोर्ट एवं सूचकांक। 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट, इसको UNDP द्वारा जारी किया गया। भारत में 2015-16 और 2019-21 के बीच यहाँ की बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा 25% से गिरकर कितना हो गया है? 15% तक। भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर $2389 हो गई है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023। देश में वर्ष 2022-23 के दौरान दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 22.81 की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था, जिसकी कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.7% थी। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान रहा, मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का और ऊन उत्पादन में राजस्थान का। ऊन उत्पादन में राजस्थान, मांस में उत्तर प्रदेश, अंडा में आंध्र प्रदेश और दुग्ध में उत्तर प्रदेश। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023। HCL के को-फाउंडर शिव नादार शीर्ष पर रहे, जबकि दूसरा स्थान विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेमजी का रहा। जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत सबसे कम उम्र के दानवीर रहे। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इसे QS यानी क्वाक्वेलरी साइमंड्स द्वारा जारी किया गया, जिसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन का है पहले स्थान पर रहा। IIT मुंबई भारत का शीर्ष एवं एशिया में 40वां स्थान प्राप्त किया। भारत में कुल 148 यूनिवर्सिटी शामिल थे। भारत के कुल 148 यूनिवर्सिटी, इसमें IIT बॉम्बे जो है शीर्ष पर रहा, जबकि एशिया में इसका स्थान 40वां रहा। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन का है यह पहले स्थान पर रहा। वैश्विक समावेशिता सूचकांक। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की अदरिंग और बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित भारत 129 देशों की सूची में 117वें स्थान पर रहा और न्यूजीलैंड पहले स्थान पर। भारत 117वें स्थान पर। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023, इसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA द्वारा जारी किया गया। 2030 तक वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 80% से घटकर 73% होने का अनुमान है। वैश्विक ऊर्जा से संबंधित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2025 तक चरम पर होगा। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी मौजूदा 30% से 2030 तक 50% तक पहुंच जाएगी। 2030 तक भारत का उद्योग 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। 14वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2023, इसे यूनेप द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट में 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है, जो पहले समझौते द्वारा निर्धारित 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से काफी अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की केवल 14% संभावना है। अगला है योजना एवं कार्यक्रम। आयुष्मान आरोग्य मंदिर 2018 में शुरू किए गए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसकी टैगलाइन क्या है? आरोग्यम परम धनम। आरोग्यम परम धनम। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी अग्नि पहल। आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में शुरू यह आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के लिए लॉन्च किया गया है। पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा इंदौर में आयोजित किया गया।
पोषण भी, पढ़ाई भी। पीएम पीबीटीजी विकास मिशन, प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड के खूंटी से जनजाति गौरव दिवस यानी 15 नवंबर को इसी दिन झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। इसके अवसर पर पीएम पीबीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ किया गया। कहां से? झारखंड के खूंटी से। बांग्लादेश में भारत के सहयोग से निर्मित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। ये 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं? अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकेंड। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकेंड। भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा हेतु मधुमक्खी पालन। इस पहल के तहत मधुमक्खियों को बी बैरियर कहा जाएगा। पश्चिम बंगाल के कादीपुर गांव से यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया, जिसमें भागीदार देश रहा नीदरलैंड और फोकस देश जापान। भागीदार देश नीदरलैंड, फोकस देश जापान। अगला है नियुक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीश नियुक्त। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस संदीप मेहता। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम स्वीकृत क्षमता यानी 34 तक पहुंच गई। नेक्स्ट है आलोक शर्मा। इन्हें एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया। एसपीजी की स्थापना 1988 में की गई थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी को एसपीजी सुरक्षा प्राप्त है। विनय एम टोंसे, इन्हें एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। विनय एम टोंसे। शकुंतला भाया, अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन के परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। शकुंतला भाया को। मनोरंजन मिश्रा, इन्हें आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। सुरेंद्र कुमार अधाना, संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति यानी ACABQ में सेवा हेतु पुनः चुना गया। साइमा वाजिद, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। इन्हें WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद। नेक्स्ट है राजेंद्र मेनन, इन्हें 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। राजेंद्र मेनन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।